हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का वीडियो एक अलग तरह का वीडियो होने वाला है। होपफुली आपको पसंद आएगा। देखो, हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं और ऐसे समय में हम लोग बहुत अभी सर्दी है ना, सर्दी में घर से बाहर निकलते हैं तो फिर स्वेटर पहनते हैं या फिर साड़ी पहनते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग ना एक शॉल या फिर स्टोल जरूर लेके चलते हैं। लेकिन होता ये है कि देखो, बाइक वगैरह पे यदि बैठते हैं तो फिर कभी कभी आपने देखा हो ना, हवा वगैरह चलती है तो जिससे कि हमारी शॉल वगैरह उड़ के बाइक के पहिए वगैरह में अटक जाती है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी हम गिर जाते हैं या फिर एक्सीडेंट होने की भी संभावना रहती है। इसके अलावा यदि हमने सूट पहन के रखा तो फिर उसके दुपट्टे वगैरह भी उड़ जाते हैं। और देखो, दुपट्टा और शॉल को एक साथ में कैरी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पहला तो ये हम करते हैं कभी कभी कि दुपट्टे में गांठ लगा लेते हैं, फिर इस तरह से शॉल या फिर स्टोल वगैरह ओढ़ लेते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना, वो हमारे कपड़े जो हैं वो उलझने के चांस रहते हैं। इसके अलावा यदि हम साड़ी वगैरह भी पहन के रखते हैं ना, तो साड़ी का पल्लू भी बहुत जल्दी से बाइक के पहिए में आ जाता है। या फिर जैसे हम घर में ही काम करते हैं तो घर में काम करते समय भी हमें इस तरह से शॉल या फिर स्टोल को ओढ़ के घर के काम जो है ना वो कंफर्टेबल तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें बार बार भीगना होता है। तो शॉल या फिर स्टोल जो है ना वो हमारी नीचे गिरती रहती है और हम काम करते हैं, लेकिन हमारा काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। उसके अलावा हमारे कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और हम सर्दी में भी बने रहते हैं। तो आज के टिप्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो बहुत सारे तरीके मैं शेयर कर रही हूँ, उनमें से जो भी तरीका अच्छा लगे तो उसके लिए लाइक कर दीजिएगा। तो पहला तो टिप ये है, यदि आप स्टोल ओढ़ रहे हो तो फिर आपको स्टोल को कर लेना है इस तरह से डबल फोल्ड। और डबल फोल्ड करने के बाद आपको ना 13 इंच की लंबाई पे ना आपको एक टिक लगाना है। फिर इसके बाद आपको लगभग 5-5 इंच की लंबाई पे आपको एक टिक लगाना है। इसके अलावा फिर आपको क्या करना है कि जहाँ पे जो हम ये टिक लगा रहे हैं ना 13 इंच की लंबाई पे, मैंने नापा नहीं है, मैंने बस अंदाज से किया है। इसके बाद मैंने लिए हैं मोती। मोती की जगह पे आपके पास यदि बटन है ना, तो आप बटन भी ले सकते हो। और सेम कलर का धागा लेके मैंने मोती को यहाँ पे कर दिया है अटैच। मोती लगाने से ना इसकी जो सुंदरता है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। और यदि आपके पास बड़े से बटन है तो आप वो भी लगा सकते हो। और ये ना एक बहुत ही बढ़िया सा बनके रेडी होगा, जो कि हमारा एक, आप ये मान लिए शॉल कम, ये हमारा एक जैकेट टाइप से बन के रेडी होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी होगा। यदि आप कैप वगैरह भी लगाते हैं ना, तो आप बहुत आसानी से आप कैप को भी लगा के रख सकते हैं कुछ इस तरह से। पहले तो यदि आप कैप में नहीं इसी तरह से ओढ़ना चाहते तो ये बहुत ही प्यारा सा बन के रेडी हो जाता है, जो कि आप चाहे साड़ी के ऊपर ओढ़ें, चाहे आप सूट के ऊपर, और चाहे जीन्स टॉप के ऊपर। जीन्स टॉप के ऊपर तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो आप इस तरह से कंफर्टेबल तरीके से, यदि आपका स्टॉल छोटा भी है तब भी आपका गिरेगा नहीं, क्योंकि क्या होता है यदि छोटे स्टॉल होते हैं तो वो गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा ये है, यदि आप कानों वगैरह में भी सर्दी लग रही है ना, तो आप इस तरह से ऊपर से ही ओढ़ सकते हो, जिससे कि आपके कान में भी बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। बट आप ध्यान रखें, कान से ऊपर से ओढ़ना तो आप थोड़ा सा ऊपर और रख सकते हो, जिससे कि आपका बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और गिर अभी भी नहीं रहा है, बट सुंदर लग रहा है। और आप इस तरह से बहुत ही अच्छे से कैरी कर सकते हो। और इसके अलावा ना आप चाहें तो यदि फैशनेबल तरीके से ओढ़ना चाहते हो ना, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये भी एक जो है ना, ये भी बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो मैंने अभी इसमें ना सिर्फ 2 जगह पे ही टक लगाया है। आप जैसे ओढ़ना चाहो उस हिसाब से आप कर सकते हो। और इस तरह से ना इसके बहुत ही बाद मैं प्यारा इसे ना दिख नेक्स्ट रहा दूसरे है। तरीके से और बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी हमें इस तरह से आवश्यकता पड़ती है, तो और कभी कभी हम ये चाहते हैं कि इस तरह से ओपन ही रखें। बहुत सारे लोगों का ये होता है ना, कभी हमें किसी तरह से पहनना तो कभी किसी तरह से। तो आज का जो सेकेंड है कि वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और भी ज़्यादा ईजी होने वाला है। जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह के जो पिन होते हैं ना हमारे पास, साड़ी पिन या फिर इस तरह के जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, या फिर जैसे बड़ी सी बटन जो आते हैं ना, वो आप ले सकते हो। और कुछ भी नहीं है तो आप क्या कीजिए, सेफ्टी पिन ले लीजिएगा और आप नाप लीजिएगा कि आपकी गर्दन का कहाँ पे आ रहा है। आप उस हिसाब से इस तरह से लगा लीजिएगा, जो कि देखने में और भी ज़्यादा सुंदर और भी ज़्यादा प्यारा सा दिख रहा है ना, आप जैसा देख पा रहे होंगे। और इस तरह से करने से ना ये और भी ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। शॉल का जो है ना वो साड़ी से सुंदर लगा। और इस हिसाब से ना आपको जब भी चाहिए है तो फिर आप निकालना चाहते हैं तो फटाक से आप पिन निकालिए और आपकी जो शॉल है ना, शॉल वैसी की वैसी रेडी आपको मिलेगी। तो मुझे ये तरीका जो पर्सनली जो है ना वो स्टोल से ज़्यादा पसंद आया। मतलब आप बटन लगा के अगर आप स्टिच करना चाहते हो तो वैसे कर लीजिएगा, वो भी अच्छा है, बट मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा पसंद आया। और इस तरह से ना आप आराम से, चाहे कितनी भी बड़ी शॉल हो ना, उसे भी आप आराम से कैरी कर सकते हो, ना तो गिरेगी। और चाहे छोटी हो तो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और इसको भी आप जैसे स्टोल पे ना बाई शोल्डर यूज कर रहे हैं ना, तो बाई शोल्डर भी यूज कर सकते हो। और काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी होती है ना जिन्हें घर में भी हमेशा सिर पे पल्लू रख के ही रखना होता है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ना घर में रखना ही होता है, और गाँव में स्पेशली ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। सेकेंड जो तरीका है ना वो और भी ज़्यादा सिंपल होने वाला है, जिसके लिए मैंने मोटी वाली ली है शॉल।
और ऊपर से ना वही मैंने 13 से 14 इंच एक जो नॉर्मल ऊंचाई होती है ना वहीं पे लिया है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है ना तो आप इस तरह से टक कर सकते हो। दूसरा, यदि आपके पास चैन है तो फिर आप चैन ले लीजिएगा, जो हमारे कपड़ों वगैरह में लगाई जाती है ना, वो चैन आप यहाँ पे दोनों साइड में स्टिच कर दीजिएगा, जिससे कि ये और भी ज़्यादा हमारा कंफर्टेबल हो जाता है। इसके बाद देखो, जो मैंने ये वाली स्टोल ना अलग तरीके से बताई है, इसमें मैंने पहले वाले में 2 टक लगाए थे और इसमें ना मैंने पूरा ऊपर से नीचे तक सिल दिया ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे और हमारे हाथ पे जब हम इसे ओढ़ें इस तरह से तो हाथ से निकल के ना जाए। तो ये तरीका और भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो और अपने दुपट्टे को भी अच्छे से कैरी कर सकते हो। इसके बाद आप चाहे बाइक पे बैठिए, चाहे मतलब कैसे भी जाइए, बट ये आपको भीड़ में से एक अलग ही पहचान दिलाएगा। तो होपफुली आपको आज के सारे तरीके पसंद आए होंगे। यदि जो भी पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।